इफ़त उमर पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर और मरूफ मॉडल और अदाकारा हैं। काफ़ी ज़्यादा सीनियर अदाकारों में शुमार की जाती हैं। पाकिस्तानी अदाकार उनके साथ काम करके फ़ख्र महसूस करते हैं और इफ़त उमर की अदाकारी को भी पसंद करते थे। आवाम भी उन्हें खुले दिल से दाद देती थी, मगर आजकल इफ़त उमर इस कदर एडवांस और बेगैरती पर उतर आई हैं कि लोग उन पर थू थू करने लगे हैं। जहां पहले लोग उनकी इज्जत करते थे, अब वही लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं और उन पर तनकीद करते हैं। आजकल इफ़त उमर इस कदर अजीबो गरीब हरकतें करने लगी हैं कि वो कहीं से भी नहीं लगता कि वो एक सीनियर अदाकारा हैं। एक सीनियर अदाकारा को इस तरह के नजेबा हरकत करते हुए बिल्कुल भी जेब नहीं देता। आज की वीडियो में इफ़त उमर की जिस हरकत के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ, यकीनन इसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ताला ने जिस अदाकारों को इतनी ज़्यादा पसंदीदगी दी थी, फेम दिया था, आवाम उनसे मोहब्बत करते थे, अब वही आवाम उनसे नफरत करते हैं। तो यकीनन आप लोग भी शॉक्ड रह जाएंगे। आज की वीडियो मुकम्मल देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपको बताती चलूं कि इफ़त उमर ने पहले पैड्स के बारे में ऐड किया था। वो उन्होंने ऐड में बताया था कि पैड्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, किस तरह यूज़ किए जाते हैं और पैड्स का क्या काम है। औरतों को ब्रीफिंग दे रही थी, मगर साथ में ही वो मर्दों को भी ललकार रही थी कि भाई ये जो औरतों का मंथली प्रॉब्लम है, आखिरकार इसको हम क्यों छुपाते हैं। आखिरकार मर्द हमें इन निगाहों से क्यों देखते हैं कि हमें ये पैड्स वगैरह जो बाजार से लेने होते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। खाकी लिफाफे में हमें ये पैड्स क्यों दिए जाते हैं और इस तरह हम छुप छुपाते उसे क्यों लेते हैं। पैड्स के बाद अब जो इफ़त उमर ने हरकत की है, इसके बारे में जब आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग यकीनन इफ़त उमर को 2-4 गालियां देने पर तो मजबूर हो ही जाएंगे। मजीद आपको बताती चलूं कि आज से चंद साल पहले नजम सेठी का एक शो हुआ करता था जिसमें इफ़त उमर होस्ट किया करती थी। इसमें इफ़त उमर पर उनकी वीडियोस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे। काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को बुलाकर वो इनके इंटरव्यू करती थी और उनके इंटरव्यूज़ भी वायरल हो जाते थे। तो तभी इफ़त उमर के दिल में थोड़ा सा लालच आया कि क्यों ना मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लूँ, तो उससे मुझे इनकम भी अच्छी खासी होगी, क्योंकि व्यूज़ सिर्फ मेरी वजह से आते हैं। तो उसने नजम सेठी से शो छुड़वा दिया था और वो उन्होंने इस शौक की वजह से अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और उस पे वो वीडियोस अपलोड करना शुरू हो गई। मगर बदकिस्मती थी कि इफ़त उमर की इन वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते थे और जब इफ़त उमर के व्यूज़ नहीं आते थे तो वो दिल बर्दाश्त हुई और उन्होंने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया। यूट्यूब चैनल छोड़ने के बाद शर्मिंदगी से वो दोबारा नजम सेठी से रब्ता नहीं कर सकती थी कि भाई मुझे दोबारा शो में ले ले। तो उन्होंने अब ये तरीका अपना लिया था कि वो गंदे गंदे एड्स लेना शुरू हो गई थी और इस कदर पर्सनल एड्स उसे करते हुए हर बड़े सेलिब्रिटी को थोड़ा सा कि सोचना चाहिए कि ये उनके मयार के साथ जचता भी है या नहीं। वो इस किस्म का एजुकेशन दे रही थी लोगों को कि जिसमें वो वाहियाती दिखा रही थी। मगर इसका ये मतलब नहीं कि इस आप उस बेगैरती पर ही उतर आए कि आवाम उस पर थू थू करने लग जाए। पहले इफ़्फ़त उमर ने जो औरतों को पैड्स के बारे में और मर्दों को पैड्स के बारे में बताया कि भाई पैड्स क्यों ज़रूरी हैं, किस लिए लिए जाते हैं, औरतों के क्या मसाइल हैं, वगैरह वगैरह। मगर हाल ही में इफ़्फ़त उमर ने जो औरतों को ब्रा के बारे में एजुकेशन करना सिखाया है, एजुकेट करती हुई नज़र आ रही हैं, वो आजकल ब्रा के बारे में औरतों को एजुकेट कर रही हैं कि औरतों को किस किस्म की ब्रा पहननी चाहिए। इफ़्फ़त उमर की जो वीडियो है ब्रा के मुतालिक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इसमें वो ख़वातीन को मुखातिब कर रही हैं कि आपकी ज़ात के साथ आपकी जो बॉडी है उसके साथ मुनासिब साइज़ कौन सा होगा। आपको ब्रा का मुनासिब साइज़ जब तक इल्म नहीं होगा तो आप मतलब कि प्यारी नहीं लगेंगी। आपको किस किस्म का ब्रा लेना चाहिए, वैरायटी क्या होनी चाहिए, ब्रा का साइज़ क्या होना चाहिए, ब्रा की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की बातें वो एक वीडियो में करती हुई नज़र आ रही हैं। इस किस्म की वाहियात वीडियो के बाद इफ़्फ़त उमर पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है
इफ़त उमर के फैंस का कहना है कि इफ़त उमर को इस किस्म की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि आप औरतों के हकूक़ के बारे में हमेशा जिस तरह बात करती हैं आप बात करें। इस्लाम में भी औरतों के हकूक़ के बारे में आवाज़ उठाने को तरजीह दी गई है और इस चीज़ को सराहा गया है, मगर आप जिस अंदाज से औरतों को एजुकेट कर रही हैं ये बिल्कुल भी गलत है। व्यूज़ ना आने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने लग जाएं। हत्ता कि इफ़त उमर एक जानी मानी पहचानी अपने टाइम की बेहतरीन अदाकारों में शुमार की जाती है, और जहां आपको इतना पसंद किया जाता है ड्रामों की वजह से, आपकी एक्टिंग की वजह से, आपकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, और आप फिर यकदम जो इस किस्म के एड्स अपने सोशल अकाउंट से अपलोड करना शुरू कर देती हैं पैसों के लालच में या फेम हासिल करने की लालच में, तो आपको कुछ बच्चे भी देख रहे होते हैं, मर्द भी देख रहे होते हैं, और आपको ज़्यादातर जो है देहात और गांव की ख़वातीन देख रही होती हैं जो अपने मर्दों के साथ भी इस किस्म के एड्स देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्योंकि ठीक है, कुछ बड़े शहरों में इस किस्म की चीज़ को जो है अप्रिशिएट किया जाता है, मगर हमारे पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता कि ये जो इस किस्म के मसाइल होते हैं वो इंसान सीक्रेट के तौर पर डिस्कस करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप इस किस्म के जो एड्स हैं वो बिल्कुल ही खुले डुले अंदाज में बता रही होती हैं, तो फिर इस किस्म के लोगों को जब फैंस की तरफ से तनकीद का सामना किया जाता है तो फिर वो कहते हैं कि फैंस हमसे नफरत क्यों करते हैं, बजाय इसके कि इफ़त उमर अपनी इस गलती को सुधारें। वो मज़ीद इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर जो है फैंस के सामने पेश करेंगी। अब ज़ाहिर है कि अवाम ने इनको आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी बन रही हैं कि इफ़त उमर को इस तरह नहीं करना चाहिए था। अब इफ़त उमर इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर कर देंगी कि लोगों ने मेरे ऊपर मतलब कि नेगेटिव जो है तनकीद की है, बल्कि वो इस चीज़ को लेकर मज़ीद वीडियोस अपलोड करके अपने फैंस को जो है दिल तोड़ेंगी और फैंस को कहेंगी कि भाई आप लोगों की पसंद नापसंद पर मैं बिल्कुल नहीं चलने वाली, क्योंकि वो पैसे और फेम के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और वैसे भी इफ़त उमर कहती हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हूँ, मैं खुले मतलब जो बात होती है खुली डुली कह देती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आता। मगर उसको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि जब वो इस किस्म की हरकत करती हैं तो फिर फैंस भी उनको खुले डुले लफ्ज़ों में तनकीद का निशाना बना देते हैं। किसी ने तो इनको बेगैरती की इंतहा कह दिया, किसी ने इनको गंदी मछली कह दिया, किसी ने इनको मतलब मुसलमान होने का सर्टिफिकेट ही ख़त्म कर दिया, किसी ने इनको कहा कि अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं तो आप बुढ़ापे में इस किस्म के जो है हरकत बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और किसी ने तो ये भी कह दिया था कि अब आपको ड्रामों में कोई भी नहीं ले रहा, अब आप दिल बर्दाश्ता होकर इस किस्म के एड्स कर रही हैं ताकि लोग आपको देखें, क्योंकि आप लोगों की दाल रोटी इसी चीज़ पर चल रही होती है। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें, मगर इफ़त उमर के इस एड के बाद लोगों ने उन पर भरपूर तनकीद किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।